गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री शंकर पार्वती जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तजनों, आज मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। महीने में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। और जब भी प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से और भगवान शिव जी की पूजा करने से कुंडली में हर प्रकार का ग्रह दोष दूर हो जाता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल दोष हो, उन्हें भी इस व्रत को रखकर प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी की पूजा करके व्रत कथा अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के साथ मंगल देव की पूजा भी की जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में मंगल प्रदोष व्रत अर्थात की भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, मंगल देव की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहा करती थी। उसके साथ उसका बेटा भी रहता था। वह वृद्ध महिला भगवान शिव जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। भगवान शिव जी के साथ साथ वह हनुमान जी की भी पूजा किया करती थी और हर महीने प्रदोष व्रत भी रखा करती थी। मंगलवार को वह हनुमान जी की विशेष पूजा करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस भक्त की परीक्षा लेने की सोची और हनुमान जी साधु का वेश धारण कर उस वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। और यह आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी और वह पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। और साधु के वेश में हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। और वह वृद्धा द्विधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूंगा। और यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी और उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। और साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। और आग जलाकर दुखी मन से वह वृद्धा अपने घर में चली गई। और इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। तब इस पर वह वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दो। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई और वह अपनी माँ के पास आ गया। और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और इस चमत्कार को देख वृद्ध महिला साधु महाराज के चरणों में झुक गई। और जब उसने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने साक्षात बजरंगबली खड़े थे। और इस प्रकार बजरंगबली ने उस वृद्ध महिला की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। और उसके बाद वृद्ध महिला के घर में धन के भंडार भर गए। और इस प्रकार वृद्ध महिला और उसका बेटा बड़ी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे।
और अब दोनों ही मिलकर हर महीने पड़ने वाले दोनों पक्षों के प्रदोष व्रत करने लगे। प्रिय भक्तजनों, ऐसी है भगवान शिव जी और बजरंग बली हनुमान जी की महिमा। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखता है, उनके सभी मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। अतः हे श्री शंकर पार्वती भगवान जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, श्री बजरंग बली हनुमान जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था और उस दिन दूर दूर से सभी भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने आए हुए थे और मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। तब मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। और जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा। इसीलिए वे सभी सबसे आगे आकर खड़े हो गए और सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसीलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया और यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए और उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्होंने भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। और इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ और राजा साहब आगे आए और बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया और यह देखकर महाराज भी बड़े लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। और इसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। और उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। तब इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो जो खाना लाया था, वह उसने उस भिखारी को दे दिया। और थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
किया, सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया और परिक्रमा करके जाने को हुआ। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी यह थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। तब किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह आदमी बोला, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। तब लोगों के बहुत ही आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया, और जैसे ही उसने थाल उठाया तब लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तब वह किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। तब लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब वो किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। प्रिय भक्तजनों, इसीलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर कृपा दृष्टि बरसाई वैसे ही अपने सभी भक्तजनों का कल्याण करना, सबकी गरीबी दरिद्रता दूर करना और उन्हें मोक्ष देना। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता पार्वती और भगवान शिव जी की अद्भुत कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे भगवान, जो लोग अपने भाग्य से दुखी होते हैं उन लोगों को पहले से ज्यादा दुख क्यों मिलता है, और जो लोग सुख भोगते हैं उन्हें कोई दुख नहीं होता। तब उस समय भगवान ने माता के सवालों का जवाब नहीं दिया और उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर ले आए। तब दोनों ने मनुष्य देह धारण किया और नगर में पति पत्नी के रूप में रहने लगे। और एक दिन माता पार्वती ने रसोई बनाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन माता ने देखा कि चूल्हा बनाने के लिए ईंट नहीं है, तो वे अपने घर से बाहर कुछ दूर पर ईंट लेने पहुंची और उन्होंने कुछ जर्जर हो चुके मकान से ईंट ले ली और जाकर चूल्हा तैयार किया। और कुछ समय बाद भोलेनाथ खाली हाथ घर लौटे। तब ऐसा देखकर माता ने पूछा, हे स्वामी, आप कुछ लेकर नहीं आए तो भोजन कैसे बनेगा? और इस पर भगवान ने कहा, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भगवान ने माता पार्वती से पूछा, हे पार्वती, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई हो? तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है और उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से
मैं ईंट निकाल कर लाई। तब शिवजी ने कहा, अच्छा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और भी खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी ईंट ला सकती थी। तब माता पार्वती जी बोली, हे भगवान, उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह किया है और वे सुंदर भी लग रहे हैं और उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं है। उन्हें बिगाड़ने का हमें मन नहीं किया। हे भगवान, इसलिए मैंने खराब हो रहे घरों से ईंट लाई हूँ। तब इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवी, कुछ दिन पहले तुमने हमसे एक प्रश्न किया था कि दुखी लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और सुखी लोग सदैव सुखी क्यों रहते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है। देवी, जो पहले से ही अपने भाग्य को कोसते हैं उन्हीं को दुख प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य मुझ पर विश्वास रख के मेरा पूजन करेगा, बिल्व पत्र मुझे चढ़ाएगा और गंगा जल से मुझे स्नान कराएगा, वह मेरे लिए प्रिय रहेगा। उसे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। और यह कहकर भगवान शिवजी माता पार्वती जी के साथ पुनः कैलाश को चले गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री उमापति महादेव जी की आरती। तो सभी प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। जय शिव ओमकारा, हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, हो भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, हो भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता। जग संहार करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव आजीवन एका, हो बोले जानत अविवेका। प्रणव अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव।
काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, हो बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, हो बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हलाहल स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। माँ भगवती की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो। ओम शांति 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 ही। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में श्री शंकर पार्वती भगवान की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।